Good morning, Rashi ma'am. Can you hear me, Rashi ma'am? Am I audible? अच्छा, तो अभी कितने लोगों ने एंटर कर लिया है? फिर हम थोड़ा सा वेट करें क्या, 1-2 मिनट? जी, आई कैन हियर यू प्रॉपर्ली. आपकी वॉइस क्रैक हो रही है. मेरा जो साउंड है वो क्लियर है, ऑडिबल है, मतलब टूट टूट के तो नहीं आ रही ना आवाज? हाँ, अभी ठीक है. मैं बोल रही हूँ कितने लोगों ने एडमिट किया अभी इसमें हो गए? 38. अभी अभी तो हमारे रेगुलर वाले भी नहीं आए हैं, इसका मतलब जो रोज कर रहे हैं, अराउंड 50 के करीब है वो लोग, 53, 54. ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, है ना? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सभी लोग थोड़ा आ जाए. मुझे लग रहा है वेबएक्स में थोड़ा शायद हो सकता है लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो. कैसे करना है? वैसे तो सिंपल है वेबएक्स ज्वाइन करना भी. थोड़ा वेबएक्स में कंफ्यूजन हो रहा होगा, हो सकता है. हाँ, वो रिमाइंडर तो डाला था अभी. हो सकता है ऐप नहीं की हो या थोड़ा सा टाइम लग रहा है. थोड़ा पहले कर लेना चाहिए था शायद सबको. थोड़ा सा प्रैक्टिस पहले से कर लेते एक बार ट्राई. हरिशंकर सर जी अभी ज्वाइन, उस सर ने ज्वाइन कर लिया. सर ने ज्वाइन कर लिया. अच्छा, अभी नहीं आ रहा है. बीसी सर ने ज्वाइन कर लिया है शायद. मैम कितने हो गए अभी लोग? चलिए मैम, हम शुरू करेंगे.
योग का क्लास है तो सबसे पहले तो अनुशासन होना चाहिए सबको। जब 8 बजे का टाइम बोला है तो एवरीबडी शुड बी देयर एट 8 o'clock। जो लोग टाइम से आए हैं मुझे लगता है उनका हम क्यों नुकसान करेंगे, है ना। जो टाइम से आए हुए हैं उनके लिए हम स्टार्ट करते हैं। अब जो लोग आएंगे वो जुड़ते जाएंगे फिर। प्रणाम सभी को। योग का पहला ही नियम अनुशासन है। तो देखिए अब 8 बजे का समय और 8:08 हो चुके हैं, तो इसलिए अब हम सबका वेट नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। सभी के अपने कमिटमेंट्स हैं जो टाइम से आए हुए हैं। सब लोग कमर गर्दन एकदम सीधी करके बैठेंगे। दोनों आंखों को सहजता से बंद करेंगे। दोनों हाथ आपके घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा। पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स योर होल बॉडी। कुछ सहज श्वास अंदर और बाहर। पूर्ण मनोभाव से 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ हृदय के सामने जोड़ेंगे। जिनको आता है वो मेरे साथ ही उच्चारण करेंगे। जिनको नहीं आता है वो पूर्ण भाव से इसको सुनेंगे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे से आंखों को खोलेंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप अगर आपको कोई कष्ट ना हो तो आप लोग अपने कैमरास को ऑन कर सकते हैं। अच्छा लगेगा मुझे भी देख के, मेरे लिए भी एक एनकरेजमेंट होता है कि आप लोग सामने कर रहे हैं। ठीक, तो जो लोग कर सकते हैं कैमरा को ऑन कर लीजिए। कोई कंपल्शन नहीं है आपके लिए कि कोई ऐसा दबाव नहीं है कि सबको ऑन करना है। जो लोग कंफर्टेबल हैं योग के लिए अच्छे से तैयार होकर बैठे हुए हैं और प्रॉपर पोजीशन में हैं तो वो लोग कैमरा को ऑन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी को पता है कि ये हमारी कुछ लोग तो शायद जो रोज हम लोग क्लास कर रहे हैं वो सभी हैं। कुछ लोग आज नए जुड़े हैं तो उनके लिए थोड़ा आज योग को हम किस तरीके से आप समझिए कि योग को किस लेवल पे करना है। सिर्फ शारीरिक लेवल पे आपको योग का अभ्यास नहीं करना है। सिर्फ आसन नहीं करने हैं। आसन सिर्फ नहीं करने हैं मतलब कि आपको आसनों के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे अपनी सजगता को लेकर जाना है, जिनके बारे में आपको जानना है। कुछ बेसिक चीजें, जो सबसे बेसिक चीजें होती है, हम उनको छोड़ के सीधे एडवांस चीजों पे जंप करते हैं। तो सबसे पहले योग का जो नियम है वो अनुशासन। जैसे कि क्लास का टाइम अगर 8 बजे है तो सब लोग 8 बजे रेडी होने चाहिए। ठीक है, तो अनुशासन सबसे इंपॉर्टेंट है। वही आपका डेली लाइफ में, तो योग इज नॉट जस्ट डूइंग आसन्स। ठीक है, योग सिर्फ आसनों का अभ्यास नहीं है, ये आपकी पूरे दिन की जो
दिनचर्या है जो आपकी पूरा दिन 24/7 जो भी आप कर रहे हैं, किस समय आप सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब आप अपना खाने पीने का आहार विहार, हर चीज, एवरीथिंग, सारी चीजें मिला के आपका एक यौगिक जीवन शैली बनती है। जब आप यौगिक जीवन शैली बिताते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो आप देखेंगे आपके लाइफ में सब चीजें आपको जीवन में सफलता मिलती है, आप कहीं पीछे नहीं रहेंगे। अगर आप हम लोग यंग जनरेशन, अगर हम इस चीज पे थोड़ा सा गौर करें, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, आप देखिए पहले के लोग हमेशा बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते थे। समय से खाना, समय से उठना, समय से सोना, हर चीज को बहुत डिसिप्लिन करते थे। हमको देख के तो अच्छा लगता है कि हाँ, हमारे दादाजी इतने डिसिप्लिन है, या हमारे घर में जो बड़े हैं वो लोग बहुत डिसिप्लिन थे। लेकिन डिसिप्लिन में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे शरीर को आराम ज्यादा पसंद है कि अरे चलो जल्दी क्या उठना, थोड़ा आधा घंटा और सो लेते हैं। लेकिन वही जो हम थोड़ा सा आलस से करते हैं जीवन में, वही में सब कुछ गड़बड़ होती है, सारा आपका दिन का रूटीन खराब होता है। तो जब आप योग का अभ्यास शुरू करते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपके जो यम नियम है, उनमें आपका किस तरीके से किस समय आपको उठना है, उठने के बाद क्या आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, तो आपको उन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छे, इनफैक्ट यूट्यूब में आजकल सब कुछ अवेलेबल है, जहां आप चीजों को देख सकते हैं कि किस तरह का किस तरीके से आप धीरे धीरे अपने जीवन को डिसिप्लिन करें, अपनी लाइफ को। एंड देन यू सी कि उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं लाइफ में। पॉजिटिव इफेक्ट्स ही होंगे, कुछ भी आप अच्छा करेंगे तो उसका अच्छा ही आपको अपनी लाइफ में उसका असर दिखेगा। तो अब जब हम योग आसन की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, योग आसन हमको करना है। ये नहीं कि जब घुटने बिल्कुल खराब हो गए, शरीर कहीं सब जगह से जवाब दे दिया डॉक्टर्स ने, तो चलो अब योगा ट्राई कर लेते हैं। तो योगा ट्रायल के लिए नहीं है, इट्स प्रिकॉशनरी। आपको पहले से ही अभ्यास करना है जब आप स्वस्थ हैं। अक्सर ऐसा होता है जब हम छोटी उम्र में योग का अभ्यास शुरू कर देते हैं, तो बहुत लोग ऐसे भी मिलते हैं डिस्करेज करने, अरे अभी तुम्हारी योगा करने की उम्र नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि उम्र सब 8 वर्ष की उम्र से, हमारे धर्म के अनुसार भी, शास्त्रों के हिसाब से 8 वर्ष की उम्र से हर बच्चे को, तो एज अ पेरेंट, अगर हम सब में से, आप लोगों में से स्टूडेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी ज्वाइन करे होंगे, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब बच्चा 8 साल का हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, 8 वर्ष की आयु से हमें उसको कुछ नहीं तो कम से कम योग में सूर्य नमस्कार का अभ्यास सिखा देना चाहिए। क्योंकि सूर्य नमस्कार, आप जब सूर्य को सुबह नमस्कार कर रहे हैं, यानी कि वो सिर्फ एक फिजिकल लेवल पे आपको हाथ जोड़ के नमस्कार नहीं करना है, इस भाव से कर रहे हैं कि सूर्य जो ऊर्जा का स्रोत है, जिससे जीवन है, आप उसको सुबह उठ के धन्यवाद करें। हम ये सब चीजें जो प्रकृति ने हमको दी है, जो ब्रह्मांड से हमको जो भी चीजें मिली है प्रकृति में, वो सब कुछ क्या है, उसका हम पूर्ण रूप से भोग कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी ग्रैटिट्यूड के। और आज के समय में आप इस चीज को समझिए कि ग्रैटिट्यूड, शुक्र, हर चीज का शुक्रिया करना, धन्यवाद करना सबसे बड़ी प्रार्थना है। जब आप जितना आप ग्रैटिट्यूड रखेंगे अपने अंदर, जितना आप आभार व्यक्त करेंगे चीजों के लिए, उतना आप संपन्नता को महसूस करेंगे। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास में वैसे भी आपको पता है कि फुल बॉडी आपकी इंगेज होती है। तो बच्चों को सूर्य नमस्कार जरूर सिखाएं, आप लोग स्वयं सीखें, बच्चों को सिखाएं। योग को हर बच्चे के जीवन में आपको इंट्रोड्यूस करना है, ये हमारी बड़े होने के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी है। आजकल इतनी अच्छी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप घर में बैठ के भी बच्चों को वो क्लासेस ज्वाइन करा सकते हैं। हम लोग और चीजों में इंटरेस्ट देते हैं कि कराटे सिखा लेते हैं और फिजिकल वर्कआउट वाली चीजें सिखाएंगे, लेकिन योग नहीं सिखाते। योग तो एक पूरा कॉम्बिनेशन है, जिसमें आप आसन भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं। कितना आप जब प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का इंटेक आपका हो रहा है, आपकी सोच अच्छी होती है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। बच्चे बहुत चंचल हैं, बहुत विचलित रहते हैं, उनका मन शांत होता है, स्थिरता आती है जीवन में। तो इसके तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इट्स अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ किसी की भी पर्सनालिटी के लिए। प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम से जो स्थिरता आएगी, फिर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो आप देखेंगे कि बच्चों की भी पढ़ाई में, व्यवहार में, हर चीज में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और एज अ होल पूरी सोसाइटी में आपको इसका डिफरेंस दिखेगा। हर कोई अगर इन चीजों को समझे और उस तरीके से, उस अवेयरनेस के साथ इनका अभ्यास करे। तो अब ये 3 दिन 19, 20, 21 हम लोग जो जो हमारा मिनिस्ट्री, आयुष मिनिस्ट्री से जो हमारा योगा प्रोटोकॉल आता है, तो उसमें कुछ बेसिक आसन हैं जो आप करेंगे, जिनका अभ्यास हम लोग साथ में करेंगे। बेसिक आसन हैं, कुछ प्राणायाम है, थोड़ा सा ध्यान को भी आप अनुभव करेंगे।
कि कैसे होता है ध्यान, कैसा महसूस होता है। तो जो हम अभी आसनों का अभ्यास जो भी शुरू करेंगे उससे पहले कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में अच्छे से समझ लीजिए दिमाग से कि हर इंसान का शरीर अलग है। ठीक है, जो रेगुलर आप लोगों में से हो सकता है बहुत लोग डेली फिजिकल वर्कआउट कर रहे होंगे, तो उनके लिए शायद आसनों को करना बहुत आसान होगा, आप आराम से उन आसनों का अभ्यास करेंगे। आप लोगों में से कुछ ऐसे होंगे शायद आज पहली बार योग अभ्यास कर रहे होंगे, योग के आसन का अभ्यास कर रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा केयरफुली हर चीज को बहुत आराम से करेंगे। अब आप ये देखेंगे कि जितने आराम से मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगी आसन को, जितने आराम से मैं करके दिखाऊंगी आपको, उतनी ही सहजता के साथ उन आसनों का अभ्यास करना है। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कम सीखेंगे लेकिन अच्छे तरीके से सीखेंगे। कोई हमें लिस्ट कंप्लीट नहीं करनी है कि हमें इतने सारे आसन आते हैं, लेकिन जितने आते हैं वो परफेक्शन से आते हैं, उनके बारे में आपको पता हो किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या उसके फायदे हैं, किन के लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्वयं के शरीर को समझना है कि मेरे को क्या क्या तकलीफें हैं। क्या मुझे कोई कमर दर्द की प्रॉब्लम है, या मुझे कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो अगर आपको कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो फिर थोड़ी लिमिटेशंस हो जाती हैं आसन और प्राणायाम दोनों का अभ्यास करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये सब कुछ समझ के करना है। मैं आपको गाइड करती रहूंगी कि किसको क्या चीज अवॉइड करनी है आसन करने में। तो हम बिगिनर लेवल से भी स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सीधे एक एडवांस आसन में नहीं जाए, धीरे धीरे शरीर को अपने मोल्ड करते हुए, फ्लेक्सिबल मोबिलिटी थोड़ी बढ़ाते हुए फिर हम आसनों का अभ्यास करेंगे। दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, योग का आसनों का अभ्यास करते वक्त आपको पूरा ध्यान अपनी सांस पर रखना है। योग जो है सांस के बिना कुछ नहीं है योग में। सब कुछ, पूरी जो क्रियाएं हैं वो सब कुछ आपकी रिवॉल्व करती है आपकी ब्रेथ पे, आपकी श्वासों पे। तो आपको ये कोऑर्डिनेशन बनाना है, अपनी ये रिदम, एक रिदम के साथ करना है सब कुछ, एक कोऑर्डिनेशन बनाना है कि कब आपको सांस लेनी है, कब छोड़नी है, कब आपको फॉरवर्ड बेंड करने में सांस छोड़नी है या लेनी है। इन चीजों को आप खास तौर से ध्यान से सुनेंगे और उसके हिसाब से ही करेंगे। तो इससे क्या होगा, जितनी देर हम योग का अभ्यास कर रहे हैं उतनी देर आप देखिए, उतना आप डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जब करेंगे तो उतना आपके अंदर ऑक्सीजन एनर्जी लेवल तरीके से। अब हम योग का अभ्यास करेंगे, लास्ट में आप लोग के कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज होंगी तो वो भी आप क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमने ओम का उच्चारण हमेशा योग की क्लास तो अपने इसको चेक ऊर्जा को उसके लिए फिर हम शांति करते हैं रोज। हम तो हमेशा हम हिंदी में सूक्ष्म कहते हैं, यानी कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं ये सब चीजें आपको नेक बेंडिंग हम स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप लोग दंडासन में आइए। देखिए, जब आप दोनों पैरों को सीधा करते हैं, मैं इस लेवल से आपको सिखा रही हूँ कि एज इफ आप लोगों में से बिल्कुल कोई आज पहली बार भी शुरू करे तो उनको पता हो कि क्या दंडासन होता है। यह है दंडासन, दोनों पैरों को आप सीधा करेंगे, साथ जुड़े हुए रहेंगे। इंग्लिश में इसको आप स्टाफ पोज कहते हैं। तो आई यूज बोथ लैंग्वेजेस कि जब जैसे आपको कोई कंफ्यूजन ना। ठीक है, तो स्टाफ पोज है, दंडासन है, दोनों हाथों को आराम से बिल्कुल ध्यान रखेंगे कैसे आप बैठे का मूवमेंट करना है, यानी कि अपनी गर्दन का, जैसे शुद्ध हिंदी में अगर आप कोई योग का कोर्स करेंगे तो आपको गर्दन का मूवमेंट नहीं बोलेंगे, नेक नहीं बोलेंगे, दिल से ग्रीवा संचालन। ठीक है, ग्रीवा आप गले को बोलते हैं, अपनी गर्दन को बोलते हैं। तो साथ अपने आराम से मूवमेंट्स लेते हुए ऊपर कोई
कोई झटके से नहीं करना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब हम अपनी गर्दन को बाएं और दाएं टर्न करेंगे। तो जब हम इसको टर्न कर रहे हैं, इस तरफ घुमा रहे हैं, तो सांस को छोड़ना है। जब आप सामने देख रहे हैं तो सांस लेनी है, ठीक है। एक्सेल 1, देन इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। अब इसके बाद हम गर्दन को थोड़ा सा बाईं और दाईं तरफ झुकाएंगे। तो बहुत आराम से झुकाएं, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे एकदम से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेच भी महसूस होता है। बहुत जेंटली आप अपनी गर्दन को ऐसे टर्न बेंड करें, सांस छोड़ते हुए 1, तो सीधे करेंगे तो सांस लेंगे 2, 3, 4, 5, 6, रिलैक्स। ये था हमारा नेक का मूवमेंट। अब जो दूसरा अभ्यास हम करेंगे वो करेंगे शोल्डर मूवमेंट, सिर्फ स्कंद चक्र कहते हैं, ठीक है। तो ये शोल्डर पे दोनों हाथों को रखेंगे इस तरीके से। लोग में से बहुत स्टूडेंट्स भी होंगे, बहुत टीचर्स भी होंगे, प्रोफेसर्स जो हैं आप लोग, आपको पता है कि बहुत बहुत ज्यादा चेयर पे बैठ के काम करने से या लैपटॉप पे काम करने से बहुत ज्यादा हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है शोल्डर्स में होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, आपका स्टिफनेस हो जाती है, बहुत पेन रहता है। तो उसके लिए ये मूवमेंट बहुत इफेक्टिव है। तो आपको दोनों हाथों को सांस लेते हुए आगे से ऐसे ऊपर की ओर जाना है, एक सर्कल बनाते हुए। पीछे से जब नीचे की ओर आएंगे तो सांस छोड़ेंगे, ठीक है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पूरा शोल्डर का मूवमेंट करेंगे अच्छे से। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। अब आप फिर से इसी पोजीशन पे आ गए। अब यहाँ से आपको रिवर्स करना है, उल्टा। अब नीचे से ऊपर की ओर ऐसे 1, उल्टा करेंगे इसको, एंटी क्लॉक। 2, यस, वेरी गुड। 3, 4, 5। जब आप इसको धीरे धीरे करेंगे तो आपको प्रॉपर अपने जॉइंट्स में आप स्ट्रेच को फील कर सकते हैं। बहुत जल्दी करेंगे तो कई बार इंजरी भी हो सकती है, तो उसके लिए बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। कुछ हम खड़े होकर आसन करेंगे। देखिए, खड़े होने के बाद सबसे पहला अभ्यास जो है वो है कटी चक्रासन का। तो आपको पहले शाब्दिक अर्थ भी पता होना चाहिए, बहुत लोगों को पता होंगे, जिनको नहीं पता है तो कटी मीन्स हमारी कमर, कटी चक्रासन, आपको घूमना है, ठीक है, चक्र लेना है, बनाना है। तो सबसे पहले आपकी इनिशियल पोजीशन क्या होनी चाहिए, यानी कि आपकी पहली स्थिति जब आप किसी भी आसन में जा रहे हैं तो आपको कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा उसको तरीके से करना है। तो देखिए, आपके दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, कंधे के बराबर दूरी, ठीक है। तो आपको अपने बाएं हाथ को दाएं कंधे पर रखना है, सामने की ओर से ऐसे क्रॉस। पहले आप एक बार मुझे देख लीजिए, फिर आप करेंगे ऐसे। दाएं कंधे पर रखेंगे और दाएं हाथ को पीछे से ऐसे कमर पर, ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये हाथ ऐसे आएगा और सामने से आप ऐसे रहेंगे। तो कटी चक्रासन में आपको अपनी लोअर बॉडी को, पैर से सॉरी कमर से नीचे की बॉडी को फिक्स रखना है, स्टेबल। कमर से नीचे आप बॉडी को, पैरों को ऐसे नहीं मोड़ेंगे, सिर्फ अपर बॉडी को। कटी चक्रासन है इसलिए कमर से ऊपर के शरीर को आपको बेंड करना है इस तरीके से। दाया हाथ ऊपर है तो दाई साइड ही मुड़ेंगे 1, तो आपका ये पोर्शन ट्विस्ट हो रहा है ऐसे 1। इसी को ऑपोजिट साइड से करेंगे। अब दाया हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ पीछे,
2। ठीक है, अब इसको हम 20 बार करेंगे थोड़ा सा स्पीड के साथ। अब आप मेरे साथ करिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इस बार हमने कटी चक्रासन का अभ्यास किया। जो अगला अभ्यास है वो है उत्कट आसन, जिसे आप इंग्लिश में चेयर पोज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उत्कट आसन के लिए अपने दोनों पैरों को, सबसे पहले अपने पैरों की स्थिति देखेंगे, कंधे के बराबर दूरी पे होनी चाहिए। दोनों पैरों को कंधे के बराबर दूर रखेंगे। दोनों हाथों को सांस लेते हुए सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे ऐसे। फिर सांस छोड़ते हुए आपको पीछे की तरफ ऐसे पुश करना है अपनी बॉडी को, और ऐसे झुकना है, घुटनों को झुकाना है, ऐसे बेंड करेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे। तो इट्स लाइक सिटिंग ऑन द चेयर। ये ऐसा लग रहा है कि आप चेयर पे बैठे हो। ठीक है, तो ये है उत्कट आसन। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर सांस लेते हुए वापस ऊपर, रिलैक्स। एक बार फिर से सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर, देन रिलैक्स। ये हमारा नी मूवमेंट। अब कुछ हम बैलेंसिंग आसन करेंगे। बैलेंस यानी आप जब शरीर को बैलेंस करेंगे सबसे पहले, तो ही आपका दिमाग बैलेंस होगा। ठीक है, अपने माइंड को बैलेंस कर सकते हैं आप। माइंड बैलेंस्ड है तभी शरीर बैलेंस हो सकता है। अगर दिमाग में बहुत सारे विचार हैं, पूरा तूफान मचा हुआ है दुनिया भर का, अभी ये करना है, वो करना है, दुनिया जहान के काम है, तो आपका शरीर भी बैलेंस नहीं रहेगा। तो इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले शरीर को स्थिर करेंगे तभी मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो शरीर भी स्थिर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला अभ्यास हम कर रहे हैं वो है ताड़ासन का। बैलेंसिंग आसन है कुछ जो आपको आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, आपकी मेमोरी को अच्छा करते हैं। और ये वाला आसन, स्पेशली दिस ताड़ासन, इज वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन। क्योंकि अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये ताड़ासन है। एक तो उनकी हाइट अच्छी, जो ग्रोथ हाइट बढ़ती है, इससे हाइट बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, उनकी मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए अच्छा है, कंसंट्रेशन, पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए ये सब आसन बहुत अच्छे हैं। ये बच्चों को जरूर करने चाहिए। तो उसको कैसे करना है, दोनों पैरों को हिप डिस्टेंस पे लाएंगे। अभी हमारे पैर शोल्डर डिस्टेंस पे थे, अभी हमने थोड़े पास कर लिए हिप डिस्टेंस पे। दोनों हाथों को पहले स्ट्रेच करेंगे, 1 2, दोनों हाथों को सर पे रखेंगे इस तरीके से पहले। फिर 3 जब मैं कहूंगी तो आपको सांस लेते हुए ऊपर की ओर हाथों को ले जाना और पंजों पे बैलेंस करना है। पंजों पे बैलेंस करेंगे, पूरी बॉडी को ऐसे होल्ड करेंगे आसन को थोड़ी देर, कम से कम 10 काउंट, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे वापस। सो दिस इज ताड़ासन। ओके, एक बार और करेंगे इसका अभ्यास, फिर से करेंगे, 1 2 3। इनहेल, स्ट्रेच योर बॉडी अप। सांस लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, बैलेंस करेंगे और फिर नीचे। भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे करते करते, बैलेंस करते करते ऐसे भी चलने लगते हैं, क्योंकि बैलेंस नहीं है बॉडी में। ठीक है, तो टाइम लगेगा, आपको बिल्कुल स्थिरता लानी है अपने शरीर में। तो आसन, आसनों का अभ्यास हम शरीर में स्थिरता लाने के लिए ही करते हैं, दृढ़ बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। चलिए, दूसरा आसन है वृक्ष आसन। वृक्ष, आप सबको पता है वृक्ष किसे कहते हैं, पेड़ को। इंग्लिश में इस आसन को हम ट्री पोज कहते हैं। तो अब आपको वृक्ष की तरह अपने जीवन में दृढ़ता लानी है। तो सिर्फ आसन को करना नहीं है कि मैंने एक पैर पे बैलेंस कर लिया। यू हैव टू इम्बाइब द क्वालिटीज। आपको उस चीज की जो आसन आप कर रहे हैं, यदि वो किसी जानवर के नाम पे है या किसी प्रकृति से जुड़ी हुई किसी भी चीज के नाम पे है, तो उसके क्या गुण है,
आपको उन गुणों को भी अपने अंदर लाना है। ठीक है, तो अब हम ट्री पोज कर रहे हैं, तो ये हमारे जीवन में स्थिरता, दृढ़ता, ठीक है, इन सब चीजों को बढ़ाता है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने लेफ्ट फुट को, पहले फुट को ऐसे उठाएंगे, फिर यहाँ पे ऐसे बैलेंस करेंगे, पहले फिक्स कर लेंगे इसको। जब आप ऐसे अच्छे से बैलेंस हो गए हैं, तो फिर आप दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, ऐसे थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर धीरे से वापस रिलैक्स। इसी आसन को राइट साइड से करेंगे, और अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर उठाएंगे, यहाँ से ऐसे पैर को घुमा के आप फिक्स करेंगे, देन बैलेंस। रिलैक्स, धीरे से वापस। ठीक है, जब आप बहुत आराम से करेंगे ना, तो एक रिदम बनेगा आपके बॉडी का, आप बिल्कुल फ्लो में करेंगे उस चीज को, तो खुद को भी बहुत अच्छा महसूस होता है, और जो सामने वाला है उसे भी देखने में अच्छा लगेगा कि आप पूरा बॉडी को रिदम के साथ मूव कर रहे हैं, फ्लो फ्लो में जा रहे हैं। ठीक है, चलिए वृक्षासन के बाद जो तीसरा अभ्यास है वो है हमारा पादहस्तासन। उसके लिए मैं आपको साइड से खड़े होकर बता रही हूँ, आप लोग ऐसे ही करिए, सीधे ही करिए, जस्ट टू शो यू कि क्या आपका बॉडी का अलाइनमेंट रहना है। तो मैं ऐसे साइड में खड़ी हो रही हूँ। अभी जिनको भी, अगर आप लोगों में से आज जो लोग नए जुड़े हैं, जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको पता है कि किसको नहीं करना है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है इसके। लेकिन जो जो लोग आज नए जुड़े हैं, उनके लिए, अगर आपको लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम है, सियाटिक पेन की प्रॉब्लम है, या कोई भी लोअर बैक से जुड़ी हुई आपको प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप ये फॉरवर्ड बेंड नहीं करेंगे। ठीक है, आप फॉरवर्ड बेंड अवॉइड करेंगे। तो प्लीज अपने शरीर के बारे में सोच समझ के आसनों का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को हिप डिस्टेंस पे रखेंगे, सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए कमर से ऊपर के पोर्शन को ऐसे झुकाएंगे। अब आप, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे अपने सर को पैर में टच कर पा रही हूँ तो आप भी कर पाए। अगर बॉडी पे फ्लेक्सिबिलिटी है तो ठीक है, अदरवाइज जहां तक आ रहा है, इतना आ रहा है तो इतना ही होल्ड करिए। ठीक है, और यदि पूरा अच्छे से नीचे कर सकते हैं तो ऐसे होल्ड करेंगे। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, रिलैक्स। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। ठीक है, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, इनहेल अप, एक्सेल, पूरे पेट को अंदर खींचेंगे, सांस छोड़ने के बाद पेट पूरा खाली करेंगे, देन होल्ड। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, रिलैक्स। ये पादहस्तासन। अब दूसरा अभ्यास हम करेंगे अर्ध चक्रासन। उसके लिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी करेंगे, कंधे के बराबर कर सकते हैं। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। अभी ये आसन, जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है, गर्दन को आगे पीछे झुकाने में चक्कर आते हैं, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, वो इस आसन को अवॉइड करेंगे, वो नहीं करेंगे। अदरवाइज आप, पता लगा आपने पीछे किया तो आपको चक्कर आ सकते हैं। सो बी केयरफुल, यू नो योर बॉडी बेटर कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से करेंगे। दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे, देखिए इस तरीके से, फिंगर्स पॉइंटिंग डाउन, बैक पे रखेंगे, कमर, हाथ नीचे रहेंगे, ऐसे साइड में नहीं पकड़ना है, फिंगर्स शुड बी पॉइंटिंग डाउन, नीचे की तरफ। अब आपको अर्ध चक्रासन, फुल चक्रासन जो है ना, व्हील पोज, वो तो हम लेट के फिर तब बेंड करते हैं, दैट इज फुल चक्रासन जो होता है। बट अर्ध चक्रासन में आपको सिर्फ अपर बॉडी को पीछे बेंड करना है। गर्दन की भी कोई तकलीफ है तो अवॉइड करेंगे, अदरवाइज गर्दन पे स्ट्रेन आएगा। सांस लेते हुए पीछे की ओर दी, सांस छोड़ते हुए वापस।
एक बार फिर सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। ठीक है, ये है हमारा अर्ध चक्रासन। अब जो अगला अभ्यास है वो है त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। त्रिकोण मीन्स ट्रायंगल, दोनों पैरों को कंधे से ज्यादा दूरी पर रखेंगे, स्ट्रेच करेंगे ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा दूर करेंगे। यस, त्रिकोणासन के लिए दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच करेंगे। 1। ठीक है, अभी हम एक वेरिएशन के साथ करेंगे इसको। एक्सहेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए आपको बाएं हाथ बाईं तरफ ही झुकना है, ऐसे हाथ को झुकाना है। देखिए ऐसे आगे की तरफ नहीं झुकना है, कोशिश करेंगे। देखिए एक बार ध्यान से देखिए, आगे की तरफ नहीं बेंड करना है आपको। ऐसे आपका शरीर है तो ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे। देखिए, तो हो सकता है कि आप खाली आपके हाथ अभी यहीं तक आए, तो यहीं तक ले जाइए। यदि नीचे तक जाते हैं पूरा, तो आपको नीचे ऐसे हाथ लेके जाना है। ठीक है, चेस्ट को आगे की तरफ नीचे की तरफ नहीं झुकाना है, ऐसे एक्सपैंड करना है बाहर की तरफ। और ये आपका राइट हैंड आपके राइट कमर पर रहेगा, इस तरीके से। तो आप यू कैन सी द अलाइनमेंट, ये ऐसे स्ट्रेट है एंड देन इट्स गोइंग डाउन। ठीक है, ये ऐसे आपका आएगा अलाइनमेंट। इसको करिए मेरे साथ। जहां तक कंफर्टेबली आप जा सकते हैं वहां तक जाइए। कोई किसी प्रकार का शरीर को कष्ट नहीं देना है, बहुत आराम से करिए। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। फिर सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए अब दाईं साइड, राइट हैंड साइड में ऐसे बेंड करेंगे। लेफ्ट हैंड को कमर पर रखेंगे। फिर सांस लेते हुए ऊपर, एक बार फिर से करेंगे। लेफ्ट साइड में टर्न करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, then bend on the right side. सांस लेते हुए ऊपर, रिलैक्स। So this was त्रिकोणासन। अब कुछ आसन हम बैठ के करेंगे। तो लाइक जो हमारा जो आसन की प्रैक्टिस है, जब आप अपने डेली भी प्रैक्टिस करें, तो इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन। कुछ आसन आप बैठ के कर रहे हैं, कुछ खड़े होके बैलेंसिंग आसन कर रहे हैं, कुछ ट्विस्ट वाले कर रहे हैं, कुछ पेट के बल लेट के, कुछ पीठ के बल लेट के। तो इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन जिसमें आपके सारे बॉडी पार्ट्स के लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो अब जो अगला अभ्यास है वो है हमारा बैठ के करने वाला। तो सबसे पहले आप वज्रासन में बैठिए। इस तरीके से आप वज्रासन में बैठेंगे। ये है वज्रासन। ठीक है, अब वज्रासन के बारे में थोड़ा सा चीजें जान लेते हैं। वज्रासन एक ध्यानात्मक आसन है। मतलब वज्रासन में बैठ के आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, वज्रासन में। नाउ वन मोर थिंग, वज्रासन ही एक ऐसा आसन है, दिस इज द ओनली आसन, सिर्फ यही एक ऐसा आसन है जिसको आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, और इनफैक्ट करना चाहिए। जैसे ही आप अपना खाना खाएं, कुछ देर के लिए वज्रासन में जरूर बैठें। इससे क्या होता है, आपकी पाचन क्रिया जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो वज्रासन को आप खाने के बाद तुरंत थोड़ी देर वज्रासन में बैठें। और अदरवाइज जितने भी आसन हैं, जो भी योगासन हम करते हैं, वो उन सबको करने के लिए कम से कम आपके खाने और आसन करने के बीच 3 घंटे का गैप होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। कई बार आपने बस सुबह या दिन में या शाम के टाइम अगर आसन कर रहे हैं तो लंच किया 3 बजे और 4 बजे योगासन करने लगे, तो फायदे के बजाय आपको क्या होगा, नुकसान होंगे सर। तो हमेशा
चाहे आसन हो या प्राणायाम हो, देयर शुड बी अ गैप ऑफ एटलीस्ट मिनिमम 3 आवर्स, 3 घंटे का गैप होना चाहिए, ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन वज्रासन तो आप तुरंत करिए खाने के बाद, इट विल हेल्प यू। दूसरा, आप लोगों में से अगर आज जो लोग नए जुड़े हैं, किसी को भी अगर घुटने से संबंधी कोई प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, कोई भी ऐसी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, तो वो वज्रासन बिल्कुल अवॉइड करें। वो कोई भी घुटनों को मोड़ के करने वाला आसन नहीं करेंगे। सो प्लीज सी फॉर योरसेल्फ, आप लोग देख के करिएगा इसको। वज्रासन में आप नॉर्मल ऐसे बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। आपको बैठना है, देखिए हील पे, मैं ऐसे दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरे पैर जुड़े, मैं हील्स पे बैठी हुई हूँ, ठीक है। आपको ऐसे खड़े नहीं रहना, यू हैव टू सिट डाउन ऑन योर हील्स। हील्स पे बैठना है आपको, कमर को एकदम सीधा रखना है, योर बैक शुड बी स्ट्रेट। आंखों को सहजता से बंद कर सकते हैं कुछ देर, जब तक कंफर्टेबल हो वज्रासन में बैठ सकते, रिलैक्स। चलिए, दूसरा अभ्यास जो वज्रासन के बाद हम करेंगे, वज्रासन से ही आप भद्रासन में जाएंगे। देखिए उसके लिए क्या करना है, दोनों नीज को आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना फैलाइए, जितने में आप कंफर्टेबल हो। उसके लिए आपकी पेल्विक पेल्विक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज आप एंकल पे बैठे हैं तो एंकल आपका काफी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कई बार बहुत स्टिफनेस होती है, तो उसके लिए एंकल मूवमेंट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। दोनों घुटनों को दूर किया, आपके पीछे जो पैर के अंगूठे हैं वो आपस में टच होंगे, लेकिन जो आपकी हील्स हैं वो दूर होंगी, एंड यू आर सिटिंग इन बिटवीन योर हील्स। हील्स के बीच में आप बैठे हैं, दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे ऐसे, और नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। कोई आपको सांस लेने छोड़ने पे फोकस नहीं करना है, यू कैन डू नॉर्मल ब्रीदिंग। जस्ट पुट योर हैंड्स ऑन योर नीज, घुटनों पे हाथ को रखेंगे, आंखों को बंद करके थोड़ी देर इसको एक्सपीरियंस करेंगे। रिलैक्स। धीरे से आप भद्रासन से वापस आएंगे, ठीक है। अब अभी हम जितने आसन कर रहे हैं वो नीज वाले कर रहे हैं, जो आपको घुटनों के बल ही करने हैं। तो जिनको भी घुटनों की प्रॉब्लम है वो प्लीज कोई भी आसन की प्रैक्टिस ना करें, अदरवाइज आपको दर्द होगा, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलिए, आप घुटनों के बल ऐसे आएंगे। अब जो अभ्यास हम करेंगे वो है अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट्र मीन्स कैमल, ऊंट को बोलते हैं उष्ट्र। सो उष्ट्रासन है ये, लेकिन हम अर्ध उष्ट्रासन कर रहे हैं, बिगिनर्स। जो उष्ट्रासन करने से पहले जो प्रिपरेशन होती है, तो दोनों घुटने का पोजीशन क्या होनी है आपकी, कंधों के बराबर, शोल्डर डिस्टेंस, दोनों कंधों के बराबर दूर, दोनों पैर पीछे से आपके फ्लैट, योर फीट शुड बी फ्लैट ऑन द ग्राउंड, टोज पे नहीं आना है, नॉट लाइक दिस। योर फीट शुड बी फ्लैट, दोनों पैर पीछे से फ्लैट रहेंगे। अब अगेन, नाउ व्हाट इज द कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो बिगिनर्स हैं, जो आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए, जिनको भी लोअर बैक की प्रॉब्लम है, दे विल अवॉइड दिस आसन। नेक की कोई प्रॉब्लम है, गर्दन से संबंधी कोई भी तकलीफ है, तो इसको अवॉइड करेंगे। इफ यू आर परफेक्टली ऑल राइट, यू कैन डू इट। इसके बेनिफिट्स क्या है उष्ट्रासन के, इट इज वेरी गुड फॉर एस्थमेटिक पेशेंट्स, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये इफेक्टिव आसन है। बिकॉज आपके लंग्स एक्सपैंड होंगे जब आप बैकवर्ड बेंड करेंगे, और आपका गला पीछे, आप पूरा गर्दन को ले जाएंगे, तो आपके थायराइड ग्लैंड्स पे भी इसका अच्छा इम्पैक्ट। सो दोनों हाथ कमर पे रखेंगे ऐसे, टू गिव इट सपोर्ट। कमर को सपोर्ट देने के लिए हाथ कमर पे रखेंगे, नॉट द लोअर बॉडी, सिर्फ अपर बॉडी को पीछे झुकाएंगे आप। अपर बॉडी को जितना कंफर्टेबल हो पाए उतना करेंगे, क्योंकि बैक बहुत स्टिफ होती है। नॉर्मली हम लोग बैकवर्ड बेंड करते नहीं है, सब फॉरवर्ड बेंड ही करते हैं। थोड़ा सा केयरफुली करेंगे। देखिए, सांस लेते हुए पीछे मुड़ेंगे ऐसे, सांस छोड़ते हुए वापस। अगर किसी को वर्टिगो की प्रॉब्लम है ना, चक्कर वक्कर आते हैं गर्दन आगे पीछे झुकाने में, तो बिल्कुल मत करिएगा। यस, वन मोर टाइम, एक बार फिर से सांस लेते हुए पीछे जाएंगे।
सांस छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे, रिलैक्स। अब देखिए, हमेशा जब भी हम कोई बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ रूल्स है, छोटी छोटी चीजें जो आपको जब आप योग प्रैक्टिस कर रहे हो आसन की, तो ये पता होनी चाहिए। जब भी हम कोई बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं तो उसका काउंटर, तुरंत उसको बैलेंस करने के लिए आप फॉरवर्ड बेंड करिए। जब भी आप कोई फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, इमीडिएटली डू द बैकवर्ड बेंड। यू जस्ट हैव टू काउंटर एंड बैलेंस, ठीक है। तो उसके लिए हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। अब नाउ आई टेल यू समथिंग अबाउट शशांक आसन, और यू कॉल इट बाल आसन। इसको बाल आसन भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम ने तो शशांक आसन बताया था, ये वाले टीचर जो है इसको बाल आसन बता रहे हैं। तो शशांक आसन, बाल आसन एक ही है। यू कॉल इट चाइल्ड पोज इन इंग्लिश। ये उन लोगों को करना चाहिए जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत टेंशन एंजाइटी में रहते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत चिड़चिड़ापन है, तो उनके माइंड को एकदम काम करता है शशांक आसन, ठीक है। और आपको थोड़ा जो बहुत ज्यादा मतलब लो फील कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, इट रिलैक्सेस यू, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए आप ऐसे ही थोड़ा सा पीछे की ओर जाएंगे, घुटनों के बीच में कंधे के बराबर डिस्टेंस रहेगा, लेकिन पीछे से पैर आपके चिपके रहेंगे, एरिया, दोनों पैरों को पीछे से ज्वाइन करेंगे, अपने एरियो के ऊपर बैठ जाइए। ऐसे पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। एरियो पे आप बैठ गए, ठीक है, कंफर्टेबल। अब धीरे धीरे देखिए, दोनों हाथों को सामने की ओर लेके जाएंगे, दोनों हाथों को आगे पूरा लंबा स्ट्रेच करेंगे ऐसे, और आपका माथा जमीन पर रखेगा, देखिए ऐसे। तो इससे अब आप देखिए आपको कहाँ कहाँ स्ट्रेच महसूस हो रहा है। आपकी बैक पे आपको स्ट्रेच महसूस हो रहा है, आर्म्स में हो रहा है, लोअर बैक में हो रहा है, एंड इट हैज अ वेरी रिलैक्सिंग इम्पैक्ट ऑन योर बैक। आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। कोई भी आप बैकवर्ड बेंड करोगे, उसके बाद जब आप शशांक आसन करोगे, तो इट विल बी वेरी रिलैक्सिंग फॉर यू। वापस आएंगे। सो दिस इज शशांक आसन, राइट। शशांक आसन के बाद आप ऐसे फिर से वज्रासन में आइए, वज्रासन में आइए। अब जो हम आसन करेंगे उसका नाम है उत्तान मंडूक आसन, ठीक है। उत्तान मंडूक आसन में आपको क्या करना है, अपने बाएं हाथ को दाएं कंधे पर रखेंगे ऐसे पीछे, दाएं हाथ को बाएं कंधे पर, बाएं को दाएं पे क्रॉस, पीछे से आपको क्रॉस करना है ऐसे। गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, गर्दन को सीधे रखना है, चेस्ट को सामने की ओर एक्सपैंड करेंगे। जब चेस्ट को आगे एक्सपैंड करेंगे तभी बैक स्ट्रेट होगी आपकी स्पाइन। यू हैव टू चेक योर अलाइनमेंट। ऐसे आप सामने की ओर देखेंगे। अब देखिए आपके स्पाइन में आपको अच्छा एक स्ट्रेच महसूस होगा। ये आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। जैसे गए थे वैसे वापस आएंगे, एक हाथ वापस, फिर दूसरा वापस, रिलैक्स। चलिए, अब हम कुछ आसन एक और है जो बैठ के ही करना है, वो है वक्रासन। दंडासन में आइए पहले ऐसे, वक्रासन, एंड यू कॉल इट मरीचय आसन ऑल्सो। तो ये वक्रासन भी है और इसका दूसरा नाम है मरीचय आसन। सीधे आएंगे दंडासन में, कमर को एकदम सीधी रखेंगे। अब आप ये एक ट्विस्ट करने वाला आसन है, जहां पे आप अपनी स्पाइन को ट्विस्ट कर रहे हो, घुमा रहे हो, मतलब टेढ़ा, ठीक है। तो इसमें आपको ये देखना है कि जितना आपसे ट्विस्ट होता है, जहां तक आपका हाथ आराम से जाता है, वहीं पे आप उसको होल्ड करेंगे, ठीक है। देखिए बाएं घुटने को स्टेप बाय स्टेप, मैं बहुत धीरे धीरे इसीलिए बताती हूँ कि आप मेरे साथ साथ एक एक चीज को करो अच्छे से। लेफ्ट नी को मोड़ेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड को पीछे रखिए ऐसे, लेफ्ट हैंड को आपने पीछे रखा, ठीक है। अब एक बार देखिए ध्यान से, राइट हैंड को घुटने के अंदर की साइड से आपको लाना है ऐसे ही। बाहर से लाएंगे तो आराम से होगा, देखिए अंदर से। और जब अंदर से लाएंगे तो अपनी कोहनी से इसको अच्छे से इधर पुश करिए। आपको बॉडी को कैसे ट्विस्ट करना है, देखिए, सच अ गुड मूवमेंट। आपको एल्बो से इसको घुटने को अंदर कर दिया आपने, और पुश करेंगे,
जिससे कि आपकी ये जो बॉडी है, जो आपका पेट का हिस्सा है, चेस्ट का है, वो उधर बाहर की तरफ आएगा थोड़ा ऐसे। एंड देन यू कैन पुट योर हैंड हियर, अपने पैर के पास। आप अपने हाथ को फ्लैट रखेंगे। आप इनिशियली अगर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फ्लैट नहीं हो पाएगा, तो कोई बात नहीं, हाथ को आप पैर के ऊपर रख लीजिए या फिर खाली उंगलियां ही टच कर लीजिए, जैसे भी आपसे होता है कंफर्टेबली। बट आइडियली ये है पोज। और पीछे की ओर देखेंगे, पीछे देखना है। ठीक है, नाउ रिलैक्स, वापस आएंगे। अब इसी को हम राइट साइड से करेंगे। आप सीधे पैर के घुटने को मोड़ेंगे, सीधा हाथ पीछे रखेंगे ऐसे, लेफ्ट हैंड को अंदर की ओर से ऐसे, अंदर की ओर से पैर के बगल में रखेंगे, पीछे की ओर देखेंगे। देखिए आप अपने वक्रासन है ना, अपने बॉडी को पूरा टेढ़ा कर रहे हैं। रिलैक्स। अब देखिए जब आपने वक्रासन किया तो आपके लिवर पैनक्रियास दोनों में प्रेशर पड़ रहा है। आप ऐसे मुड़ रहे हैं, देखिए आपके लिवर पैनक्रियास हर ऑर्गन को आप ऐसे प्रेशर दे रहे हैं इस तरीके से। तो इट इज वेरी गुड फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी पाचन शक्ति के लिए, आपकी फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ये तो था सरल भुजंगासन। अब इसी में भुजंगासन करेंगे तो उसके लिए क्या करना है, जो ऑलरेडी थोड़ा करते हैं, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, वो दोनों हाथों को, सिर्फ हथेलियों को चेस्ट के साइड पे रखेंगे, कोहनी को नहीं रखेंगे। देखिए इस तरीके से एल्बोस को रखेंगे। फिर सांस लेते हुए अपर बॉडी को इतना लिफ्ट करेंगे, सीधे हाथ आपके स्ट्रेट हो जाएंगे और सीधे सामने देखेंगे सांस लेते हुए। भुजंग आसन है ये, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोबरा पोज। देन रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए नीचे, बहुत आराम से नीचे जाएंगे, झटके से नहीं। रिलैक्स। भुजंगासन के बाद एक और जो बैक के लिए बहुत रिलैक्सिंग पोज है, वो है मकर आसन। तो मकर आसन के दोनों पैरों को कंधे के बराबर दूर कर लीजिए, थोड़ा ज्यादा ही, कंधे से थोड़ा ज्यादा ही दूर करेंगे पैरों को, फ्लैट। हाथ के ऊपर हाथ को रखेंगे ऐसे, और हाथ के ऊपर, दोनों हाथ के ऊपर अपने गाल को ऐसे साइड में, कंधे को टेढ़ी करके गाल अपना जो है आप अपने हाथ पर रखेंगे ऐसे। रिलैक्स, सी हाउ रिलैक्सिंग इट इज।
जब भी बैक एक हो रहा है, थोड़ा सा बेड पे थोड़ी देर आप ऐसे लेट सकते हैं, इससे आपकी कमर में आराम मिलेगा। फिर आप टर्न करेंगे। अब अपने, जैसे आपने लेफ्ट साइड के गाल को रखा, तो अभी आप राइट साइड टर्न कर लीजिए। रिलैक्स। दोनों पैरों को फिर से पास लाएंगे, फिर उठ के बैठेंगे। अब आज हम इतने ही आसन करेंगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा। थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग। ठीक है, तो उसके लिए एकदम कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। कुछ थोड़े से पीठ के बल करने वाले जो आसन है, सिर्फ वो रह गए, वो हम कल करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा लेट भी क्लास स्टार्ट हुई थी, इसलिए थोड़ा सा हमारा टाइम का गड़बड़ हो गया है। चलिए, अब प्राणायाम करने के लिए एक बात सबसे पहले जो हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखनी है, वो ये है कि कमर गर्दन पूरे अभ्यास में एकदम सीधी रहनी चाहिए। क्योंकि आपके एनर्जी का फ्लो, जो स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी से जो एनर्जी का फ्लो ऐसे सर्कुलर मोशन में आपके क्राउन चक्र सहस्त्रार तक जाता है। अगर आप ऐसे बैठेंगे झुक के या टेढ़े मेढ़े बैठेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो फ्लो नहीं होगा प्रॉपर, देयर विल बी अ ब्लॉकेज। सो टू अवॉइड दैट ब्लॉकेज, वी आर सपोज टू सिट स्ट्रेट। उस ब्लॉकेज, वो ब्लॉकेज ना हो, पूरी ऊर्जा का संचार हमारे मूलाधार से हमारे सहस्त्रार चक्र तक हो, इसलिए हम कमर गर्दन को एकदम सीधा रखते हैं। ठीक है, बीच बीच में आप रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन जब आप प्राणायाम कर रहे हैं जिस वक्त, उस वक्त अगर आपको सीधे बैठने में प्रॉब्लम है, तो कोई सपोर्ट लेके बैठिए। पीछे आप कुशन लगा लीजिए, सोफे पे बैठ के कर लीजिए, चेयर पे बैठ के कर लीजिए, बट पीछे सपोर्ट लें, लेकिन कमर गर्दन को सीधा रखें। तो जो सबसे पहला अभ्यास है, वो हम करते हैं शोधन क्रिया। कपालभाति करेंगे। जो आपको पहले मैं बता दूं कि कपालभाति कोई प्राणायाम नहीं होता है। कपालभाति को प्राणायाम नहीं कहते हैं। हर कोई कपालभाति प्राणायाम बोलता है, बट इट इज नॉट प्राणायाम, इट इज अ शोधन क्रिया। यानी कि शोधन यानी कि क्लींजिंग। आपके कपाल का, कपाल इज दिस पार्ट, ब्रेन, आपके कपाल की शुद्धि करता है कपालभाति। ठीक है, भाति मीन्स चमकाना, कपाल को चमकाना बाय फोर्सफुल एक्सलेशन ऑफ द ब्रेथ। तो कपालभाति में आपको जो ध्यान रखना है, वो किस चीज का रखना है, कि आप सांसों को सिर्फ बाहर फेंक रहे हैं नाक से। फोर्सफुल एक्सलेशन, प्रेशर के साथ आपको सांस को बाहर छोड़ना है नाक से। सांस लेने पे आपकी अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए, आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए सांस को बाहर छोड़ने में। तो हम सिर्फ 20 स्ट्रोक्स करेंगे, 2 राउंड करेंगे। 20 स्ट्रोक्स एक राउंड में करेंगे, तो 20 स्ट्रोक्स करेंगे। ठीक है, उसके लिए दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे। अपने आप को चेक करेंगे कि आप सही कर रहे हैं कि गलत। उसके लिए अगर आप पेट पे हाथ रखेंगे, तो जब आप सांस छोड़ रहे हैं, तो पेट अंदर जाना चाहिए। कई बार उल्टा करते हैं सब लोग, सांस छोड़ते हुए पेट आपका अंदर जाना चाहिए। ये पोर्शन आपका नहीं हिलेगा, सिर्फ पेट पे ही मूवमेंट आपको महसूस होना चाहिए। ठीक है, आप एक बार मुझे देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। पहले लंबी सांस भरेंगे, फिर एक्सहेल करना शुरू करेंगे, एक साथ 20 स्ट्रोक्स। फिर जब आपके 20 स्ट्रोक पूरे हो जाएंगे, सारी सांस बाहर छोड़ेंगे, गर्दन को नीचे करेंगे, थ्रोट लॉक करेंगे ऐसे। कुछ देर के लिए ना सांस अंदर लेंगे ना बाहर छोड़ेंगे। अब सांस, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या हाइपरटेंशन है, वो सांस को रोकेंगे नहीं। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा इस चीज को। चलिए, तो पहला राउंड करिए कपालभाति का, स्टार्ट करिए। आंखों को बंद रखेंगे। दूसरा राउंड करेंगे।
रिलैक्स। कपालभाति जब हम शोधन क्रिया कर लेते हैं उसके बाद हम हमेशा नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं। नाड़ी यानी कि जितनी भी हमारी चैनल्स हैं, नाड़ियां जो है हमारे शरीर में, उनको शोधन करने का, उनको क्लींस करने का अभ्यास हम नाड़ी शोधन से करते हैं, जिसको हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग ज्यादातर शायद अनुलोम विलोम के नाम से जानते होंगे इस प्राणायाम को। ये प्राणायाम है, इसमें आपको क्या करना है, अपनी दोनों नाड़ियों को आप बैलेंस करते हैं, सूर्य और चंद्र नाड़ी को। तो इसमें आपको बाएं से सांस लेनी है, दाएं से छोड़नी है, दाएं से लेनी है, बाएं से छोड़नी है। ये आपका पूरा एक चक्र होगा, एक राउंड होगा। ऐसे आपको 3 राउंड्स करने हैं। ठीक है, तो अपने दाएं हाथ की नास्याग्र मुद्रा बनाएंगे। नास्याग्र मुद्रा कैसे बनाते हैं? आपका पहली फिंगर और दूसरी फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर आपकी फोरहेड पे रहेगी, आप भ्रूमध्य पे। और जो आपका थंब है, जो अंगूठा है, बहुत लोगों को प्राणायाम करते हैं मुद्रा का ज्ञान नहीं होता है कि मुद्रा कैसे करें, हाथ को कैसे रखें, उंगलियों को। जो आपकी रिंग फिंगर है वो आपकी बाई नासिका पर रहेगी, और जो आपका अंगूठा है वो दाई नासिका पर रहेगा। तो उंगली और अंगूठा, आपका जो उंगली और अंगूठा है वो नाक को खोलने और बंद करने के लिए काम आएगा, और 2 उंगलियां लगातार आपके भ्रूमध्य पर रहेंगी। आंखों को बंद करें, 3 राउंड अनुलोम विलोम के करेंगे। रिलैक्स। अनुलोम विलोम के बाद जो हम आखिरी अभ्यास करते हैं वो करते हैं हम भ्रामरी। भ्रामरी उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कार्डियक इश्यूज कोई भी है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उनके लिए भ्रामरी बहुत अच्छा है। जिनको रात को नींद नहीं आती है, बहुत लोग ऐसे हैं जो नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं, इतना ज्यादा टेंशन है लाइफ में, इतना स्ट्रेस है, तो उनके लिए सबसे इफेक्टिव प्राणायाम है भ्रामरी का। तो इसको आप लोग सुबह भी करिए, और शाम को सोने से पहले बेड में बैठ के कमर गर्दन सीधी करके कम से कम 5 बार या 7 बार या 11 बार आप भ्रामरी का अभ्यास करिए। इट इज वेरी रिलैक्सिंग। ये आपकी पूरी नसों को एकदम रिलैक्स करता है, और एक अच्छा वाइब्रेशन आपको फील होता है। अब इसको कैसे करना है? 2 मुद्राएं हैं इसको करने के लिए। पहली मुद्रा है, अपनी इंडेक्स फिंगर को कान में ऐसे लगाएंगे, कानों को बंद करेंगे, लंबी सांस मुंह से, सॉरी, नाक से भरेंगे, और फिर मुंह को बंद रखेंगे। दोनों दांतों के बीच में थोड़ी सी जगह रहेगी, दांत एक के ऊपर एक नहीं रहेंगे, दांतों के बीच में जगह रहेगी, और आपकी जो टंग है वो आपके पैलेट को, यानी कि आपके तालू को टच करेगी। ये आपका पोजिशन होनी चाहिए। और उसके बाद आप उस पूरी सांस भरने के बाद गले से आपको एक भंवरे की तरह गुंजन करनी है, ऐसे। जो आप ऐसे करेंगे तो आपको पूरा वाइब्रेशन आपके ब्रेन में महसूस होगा, एंड इट इज वेरी सूदिंग, बहुत रिलैक्सिंग होता है। ठीक है, दूसरी मुद्रा है, आपको अपने कानों को अंगूठे से बंद करना है, और उंगलियों से आपको अपने आंखों को बंद करना है, इस तरीके से। फिर आप सांस लेंगे, और फिर सांस छोड़ते वक्त जितनी लंबी आपकी सांस छोड़ रहे हैं आप, उतना लंबा आपको भंवरे की तरह गुंजन करना है। ठीक है, सिर्फ ये आपको भ्रामरी करना है, तो 3 बार भ्रामरी का अभ्यास करें। रिलैक्स। कुछ देर आंखों को, 'को, 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 'को,
दोनों हाथों को हृदय के सामने जोड़ेंगे, शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे, अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। हरिओम तत्सत। Thank you so much for practicing with me. I hope आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ अच्छा महसूस हुआ हो ये आसन और प्राणायाम का अभ्यास करके। कल बाकी के कुछ आसन जो रह गए हैं वो हम कल कवर करेंगे। कुछ 1-2 प्राणायाम हैं जो हम कल कवर करेंगे। तब तक आप लोग चाहें तो शाम को दोबारा एक बार इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो। और चाहे तो कहीं नोट डाउन कर सकते हैं जो जो चीजें मैंने बताई हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को प्रणाम। स्वस्थ रहे, सेफ रहे। सी यू टुमारो। कल प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग प्लीज शार्प 8 बजे लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है? देर नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। प्रणाम। नमस्कार, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Daljit, वो Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच। जय हिंद मैम।